तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये जो एपी लिखी गई हैं इनका योग ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। ये बराबर 2, डी का मान कितना है, तो डी बराबर है 7 में से 2 घटाइए, कितना बचा 5। इसके अलावा और इसमें क्या दिया गया है, तो यन दिया गया है। देखो लास्ट में बताया गया 10 पदों तक। तो यन क्या रिप्रेजेंट करता है, पदों को ही तो रिप्रेजेंट मतलब पदों के नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करता है यन। तो 10 पदों तक बताया गया है, यानी कि यन बराबर 10। अब हमें इस एपी का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो हम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सम ऑफ यन टर्म्स, यानी कि यन पदों का योग क्या होता है, यस यन बराबर यन बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था ना बेसिक वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 10, अर्थात ये क्या है, यस रिप्रेजेंट कर रहा है सम, यानी 10 पदों के सम को। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि 10 पदों का योग हो जाएगा इस एपी में n बटे 2। n का मान कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए बटे 2 और ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है 2, तो लिख दीजिए यहाँ पर गुणे, इसके जो गुणा होना है तो गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 2 गुणे 2 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है, n का मान है 10, तो लिख दीजिए 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 पदों का योग हो जाएगा इस एपी में 10 बटे 2 यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बटे 1 यानी कि 5 और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ पर देखिए 10 में से 1 घट गया, कितना बचा 9 और इधर 5 से इसमें गुणा होना है ना, तो 5 लिख दीजिए और सरल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 4 प्लस 9 बचे 45। तो ये हो जाएगा 10 पदों का योग बराबर 5 और गुणे, यहाँ पर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह प्रकट हो जाएगा, 4 और 45 हो जाएगा 49। अब 49 और 5 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 9 45 के 5 हासिल आए 4, 5 चौक 20 4 24, यानी इस एपी में 10 पदों तक का योग कितना हो जाएगा 245। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब हम लोग देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट। जिस प्रकार से पहला पार्ट सॉल्व किया गया उसी प्रकार से दूसरा भी सॉल्व किया जाएगा। जो इसमें दिया गया है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। और इस एपी में क्या है, उसमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना था, इसमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा पहला पद, यानी कि ये बराबर -37। डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -33 और फिर ये -37 है ना, इसको हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसको जब लिखेंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -37, क्योंकि हमें करना क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो घटाने के लिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया कि हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। अब पहले पद की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, तो पहले पद की जब वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पहले से माइनस लगा है तो जब माइनस लिखेंगे तो या तो हम डायरेक्ट उसको माइनस का गुणा करके प्लस कर दें और या फिर उसको हम अभी एक स्टेप में ब्रैकेट में लिख दें, तो स्पष्ट रहेगा, थोड़ा और भूलेंगे नहीं। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -33 और ये माइनस है ना, जब इसका ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये अंदर क्या है 37। अब देखिए
-33 और +37 आ गया ना। अब अगर यहीं पर अगर ब्रैकेट में इसको नहीं लगाए होते, सीधे माइनस वो था, सोचते माइनस तो यहाँ पर लगा ही है, 37 उठा के लिख दें, तो फिर सवाल गलत हो जाता। अब क्या करेंगे, 37 में से 33 को घटा देंगे। आप जानते हैं धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या घटाई जाती है, तो 37 में जब 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो डी का मान कितना आ गया, 4। अब देखते हैं इसमें n का मान कितना है, 12 पदों तक बताया गया है ना, तो n कितना है, 12, n बराबर 12, इतना दिया ही गया है। तो ज्ञात क्या करना है, 12 पदों तक का इस एपी में योग ज्ञात करना है। तो लिख देंगे, फार्मूला लिख दीजिए और चाहे तो सीधे से मान रख दीजिए। तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चूंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट पहले से ही लगा है, तो जो बाहर वाला ब्रैकेट है इसको आप बड़ा कर दीजिए, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे सवाल भी और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बड़े ब्रैकेट के भीतर छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर आप बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यस n का मान कितना है, 12, यानी 12 पदों का हमें इस एपी में योग याद करना है। तो बराबर n का मान कितना है, 12, तो हमने लिख दिया 12/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू, फिर 2a, तो लिख दिया 2, और फिर a का मान कितना है, a का मान है -37, तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में -37, यानी 2 का -37 से गुणा होना है। फिर है प्लस n-1 है ब्रैकेट में, n का मान कितना है, 12, -1 तो -1 और इंटू डी का मान कितना आया है, 4, तो 4 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2 × 2, 2 × 6 12, 6/1 यानी कितना बचा, 6, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट शुरू और फिर 2 का गुणा करना है -37 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 है, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये जो 2 है ये प्लस का 2 है, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 का गुणा जब 37 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल आई 1 2 3 6 और 1 7, माइनस का 74 आ गया, प्लस यहाँ पर 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, और इंटू 4, यानी कि 11 और 4 का गुणा होना है। तो इसको हम अगले स्टेप में गुणा करते हैं। चाहो तो आप इसमें स्टेप कम कर सकते हो, यहीं पर सीधे से गुणा कर लिए होते, अब इसको अगले स्टेप में गुणा कर लेते हैं। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 6, बड़ा ब्रैकेट शुरू, -74 और प्लस 11 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 44, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो 12 पदों का योग बराबर हो जाएगा इस एपी में 6, बड़ा ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पर देखिए लिखा है -74 + 44, तो इसका मतलब क्या है कि 44 में से 74 को घटाया जाएगा। तो 44 में से 74 को घटाएंगे तो 44 छोटी संख्या है, 74 बड़ी संख्या है, उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में 4 घटा 0 और 7 में 4 घटा तो 3, यानी कि -30 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको और सरल कर लेते हैं। यहाँ देखिए इधर साइड में ये हो जाएगा 12 पदों का योग बराबर 6, और फिर बड़ा ब्रैकेट के भीतर है -30। यहाँ पर देखिए 6 और ब्रैकेट के भीतर था -30, तो -30 का गुणा 6 से सीधे कर लेते हैं। 6 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा है ये स्टेप। तो जब 30 का गुणा, ये यहाँ पर देखिए ये जो 6 लिखा है ये क्या है, ये प्लस का 6 है। तो जब प्लस का, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस छिपा हुआ है, कोई इसका चिन्ह लगा तो है नहीं, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस, और फिर 6 का गुणा जब 30 से होगा तो हो जाएगा 180।
यानी इस एपी में 12 पदों तक का योग कितना आएगा? -180। तो अब हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। तो इसमें क्या दिया गया है? ये का मान है 0.6 और डी का मान कितना है? दूसरे पद में से पहले तो घटा लो, तो 1.7 में से घटा लीजिए 0.6 को, 0.6 को, तो बराबर कितना आएगा? 7 में से 6 घटा तो 1, और 1 में से दशमलव लगा है ना दोनों में, तो दशमलव लगा दीजिए। फिर 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? 1। तो डी का मान कितना आया? 1.1। अब यन का मान कितना दिया गया है? 100 पदों तक, तो यानी कि यन का मान है 100। तो इसमें फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, सीधे सीधे मान रखे दे रहा हूँ। ज्ञात क्या करना है? 100 पदों तक के, इसमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा यस, और यहाँ पर 100 लिख दीजिए, बराबर यन बटे 2 यहाँ पर रहता है ना, तो यन का मान कितना आया है? 100, तो लिख दीजिए 100 बटे 2, और ब्रैकेट में क्या रहता है? 2a, तो यानी 2 गुणे a का मान कितना है? 0.6, तो 0.6 प्लस n-1 ब्रैकेट में रहता है। n का मान कितना है? 1.1, तो 1.1 लिख दीजिए, -1, क्योंकि n-1 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा रहता है ना फार्मूले में। n का मान 100 है, 100 -1 सॉरी, यहाँ पर ये मैंने डी का मान लिख दिया, यहाँ पर n का मान लिखा जाएगा। अच्छा, फार्मूला लिखने से यही गलती हो जाती है, इसलिए फार्मूला लिखे दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 100 पदों का हमें ज्ञात करना, तो लिख देते हैं सम ऑफ n टर्म्स, n बटे 2, ये फार्मूला है, n बटे 2, और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो इस पर मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर ब्रैकेट में है n-1, तो n का मान कितना है? 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 -1, और इंटू डी, डी का मान कितना है? 1.1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.1। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 100 पदों का ये योग हो जाएगा इस एपी में। 2 एकम 2, 2 पच सही हम 100, 50 बटे 1, 50 बटे 1, तो कितना हो जाएगा? 50, बड़ा ब्रैकेट शुरू, फिर देखो 2 का गुणा होना है 0.6 से, तो ये क्या हो जाएगा? गुणा कर लीजिए आप, 2 का गुणा करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 2 छक 12 के 2, हासिल आई 1, 2 शून्यम 0 और 1 हो जाएगा। 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 अंक के पहले दशमलव लगा था, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 99, तो ब्रैकेट में रहने दीजिए क्योंकि गुणा करना है 1.1 से, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 100 पदों का योग बराबर 50, बड़ा ब्रैकेट शुरू 1.2 प्लस 99 का गुणा करेंगे 1.1 से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पर दशमलव लगा ही नहीं है, और 11 का गुणा कर लीजिए 99 से सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा? 11 9 99, 11 9 हो जाएगा 99, ठीक, और हासिल बचा 9, तो 11 9 99, और हासिल कितना बचा? 9, तो 99 और 9 कितना हो जाएगा? 108, तो यहाँ पर लिख देंगे 108। अब ध्यान दीजिए, 1 अंक के पहले दशमलव लगा था, तो 1 अंक के पहले इसमें दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 108.9, ठीक, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो 100 पदों का योग हो जाएगा इस एपी में 50, और ब्रैकेट के अंदर
जोड़ना है 1.2 में 108.9 को, तो जोड़ देते हैं। 9 2 11 के 1 और हासिल आई 1 और 8 और 1 9 और 1 हासिल बचा था, तो हो गया 10 10 के 0। और ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ पर भी है 1 अंक के पहले और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 1 लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे रख के आप जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख जाएगा। तो यहाँ पर हासिल कितनी बची है 1, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा 10 और नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि 8 में 1 जुड़ ही गया था, तो 10 और 1 11, तो ये हो गया 110.1। अब गुणा करना है 50 का 110.1 में, तो ये हो जाएगा 100 पदों का योग बराबर 50 गुणे, ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो यहाँ पर गुणा प्रकट हो जाएगा 110.1 गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 को भी आप इग्नोर कर दीजिए, अभी जो गुणनफल आएगा उसमें 1 0 बढ़ा दीजिएगा, तो 5 एकम 5 और इस दशमलव को भी इग्नोर कर दीजिए, सीधे से पहले गुणा कीजिए फिर दशमलव और 0 भी इसको सेट कीजिएगा। तो 5 का गुणा कर लेते हैं 1 से, तो हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक, और फिर 5 शून्यम 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 शून्य हमने छोड़ दिया था ना, ये शून्य यहाँ पर बढ़ा दीजिए, इससे तुमने गुणा किया नहीं तो 1 शून्य यहाँ पर बढ़ा दीजिए, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में इसमें केवल दशमलव लगा था, इसमें लगा ही नहीं है, और इसमें 1 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो इसमें 1 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, तो कितना आया उत्तर, ये आ गया 5505.0। अब दशमलव के बाद 0 लगा है, इसका मतलब कि कुछ नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ 5505, और चाहे आप ऐसे लिखा रहने दें, तो ये हो जाएगा इस एपी में 100 पदों तक का योग। पहले का चौथा पार्ट है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डाट डाट डाट, यानी ये ऐसे एपी आगे बढ़ती जा रही है, कहाँ तक 11 पदों तक लिखी गई है। अब उन 11 पदों को अगर जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना आएगा ये हमको बताना है। तो इसमें ए का मान कितना है, ए बराबर है 1/15, डी का मान कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी 1/12 में से घटा दीजिए 1/15 को, कितना हो जाएगा ये, तो 15 एकम 15, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 12 एकम 12, कुल के बटे में 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0 हासिल आए 3, 15 एकम 15 3 18, 180। इसको और सरल करते हैं, 15 में से 12 घटा, बाकी बचा 3/180, तो 3 एकम 3 3 छक 18 और 0 लिखा ही है, तो बराबर कितना आ गया 1/60, यानी डी का मान इसमें है 1/60। यन का मान कितना है, 11 पदों तक बताया जा रहा है, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 11, ठीक। अब 11 पदों तक का योग याद करना है, तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ यन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। अब इस पर मान रख दीजिए, बस उसको सरल कर लीजिए, उत्तर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा यस, यन का मान है 11 पदों का योग याद करना इसे पी में, तो 11 लिख दिया यहाँ पर, यानी सम ऑफ 11 टर्म्स, यन का मान है 11/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू 2, ए का मान है 1/15, तो लिख दिया 1/15 और प्लस n-1, तो n का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था 1/60, तो लिख दिया 1/60। बस कुछ नहीं करना, इसको सरल कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो यस 11 बराबर हो जाएगा
सम ऑफ 11 टर्म्स, ये हो जाएगा 11/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा जब करेंगे 1/15 के साथ तो हो जाएगा 2 एकम 2/15, 2/15 प्लस 11 में से 1 घटा तो बचा 10 और गुणे में क्या है 1/60, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया तो 11 पदों का योग हो जाएगा इस एपी में 11/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू और फिर 2/15 लिखा है, 2/15 लिख दिया। इसके बाद में प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 का गुणा होना है 1/60 में, तो ये कितना हो जाएगा 10/60, तो 10/60 हो जाएगा। तो चाहे हम तब काटें कि 10 एकम 10 और 10 छक्का 60, चाहे ऐसे काट दें यहीं पर कि 10 एकम 10 और 10 छक्का 60, तो कितना बचा यहाँ पर 1 गुणे 1 तो हो गया 1/6, तो 1/6 यहाँ पर बचा, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। इधर देखिए ये हो जाएगा 11 पदों का योग यानी कि S11 बराबर 11/2 और बड़ा ब्रैकेट शुरू, फिर लिखा है 2/15 प्लस 1/6, तो इनको जोड़ना आपस में तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तो लिख देंगे 12, फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर 2 प्लस का चिन्ह लगा था, फिर ये हो जाएगा 15 गुणे 1 तो हो जाएगा 15 और कुल के बटे में 15 गुणे 6 तो 15 छक्का 90, ये लिख के और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसको अब सरल कर लेंगे, 11 पदों का योग बराबर हो जाएगा ये 11/2 और फिर बड़ा ब्रैकेट शुरू, इसमें जोड़ लेते हैं 12 और 15 हो जाएगा 27 और बटे 90, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको हम काट सकते हैं कैसे, 9 तियाँ 27 और 9 दहम 90, तो इसके ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 3/10, तो लिख देते हैं कि सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह प्रकट हो जाएगा, अंदर क्या बचा था 3/10, इनका गुणा कर देना है, गुणा कर दीजिए, बहुत सिंपल, गुणा तो ऊपर का ऊपर हो जाता है नीचे का नीचे हो जाता है, तो 11 तियाँ 33 और बटे 2 दहम 20, तो इस एपी में 11 पदों तक का योग हो जाएगा 33/20, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था।